बारिश कैसे होती है, जितने भी आपकी पृथ्वी पर पानी इकट्ठा होते हैं, बारिश का पानी हुआ, नाला का पानी हुआ, आपका गढ़ई का पानी हुआ, जैसे आप समझ लीजिए कि कहीं कुत्ता मरा उसका भी पानी रिसता है ना, देखते हैं ना कभी कोई जानवर मर गया तो उसका भी पानी या खून या कुछ रिसता है। तो ये सब जितने भी पानी के रूप में द्रव होते हैं, ये सब भाप बनकर क्या होते हैं, आसमान में उड़ जाते हैं। आसमान में उड़ने के बाद ये बनते हैं बादल। बादल बनने के बाद होता क्या है, ये तुरंत बादल बनने के बाद बारिश थोड़ी होती है। ऐसा आपको लगता होगा कि बारिश होती है, ऐसा नहीं होता। बादल बनने के बाद इसके हवा जो चलती है, हवा के माध्यम से धीरे 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 बादल इकट्ठा होते हैं। तो जब इकट्ठा ये हो जाते हैं, बादल जाके कहाँ, पर्वतों से टकराते हैं। पर्वतों से टकराने के माध्यम से वहाँ पर्वत ठंडा होता है। तो ठंडा होता है तो ये बड़े बड़े बूंद के कण के रूप में हो जाता है। जैसे हवा हल्की से चलती है या पर्वतों से टकराते हैं, जब ठंडा होने को तो ये पानी क्या होता है, नीचे नीचे आपका बूंद के रूप में नीचे आता है। और जैसे पर्वतों से टकराने के बाद जो आपके रिस के पानी आते हैं, जैसे गंगा हुआ, यमुना हुआ, सतलज हुआ, ये सब क्या पर्वतों से ही पानी आते हैं। तो ये पानी आते हैं तो आपके नदी के रूप लेते हैं, फिर ये तालाब में जाते हैं, झील में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं। तो ये ऐसे ही बादल होता है। आप कभी देखेंगे बॉटल में जब ठंडा पानी भरते हैं तो बॉटल से बाहर पानी निकल जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे निकलने के बाद वो धीरे धीरे नीचे क्या होता है, बह के नीचे आता है। तो आप देखेंगे, जब भी उसको ध्यान से देखेंगे तो नीचे आपका पानी जमा होता है ढेर सारा। चीज़ें समझ में आ गई। लाइक और शेयर